Hello guys, now we are going to discuss about the ototoxicity in the inner ear. Ototoxicity इसलिए कहा गया है बिकॉज ये ईयर में हो रहा है. जो ये प्रॉब्लम है ड्यू टू मेडिकेशन कहाँ हो रही है, इनर ईयर में हो रही है, इसलिए ऑटोटॉक्सिसिटी कहा गया है. सी द इंट्रोडक्शन definition. Damage to cochlear or vestibule apparatus from exposure to a chemical sources. ठीक है, जो मेडिकेशंस होती हैं हमारी वो केमिकल से बनी होती हैं, तो इसका जो एक्सपोजर हो रहा है जिसकी वजह से कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं. ड्रग्स टॉक्सिसिटी इज डिफाइंड एज अ टेम्पररी और परमानेंट इनर ईयर डिसफंक्शन आफ्टर ड्रग एक्सपोजर. जो भी ड्रग्स ले रहे हैं पेशेंट, उसके साइड इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेरी और परमानेंट इनर ईयर जो है वो डिसफंक्शनल हो रहा है. और रिजल्ट क्या हो रहा है, हियरिंग लॉस और बैलेंस डिस्टर्बेंस. ठीक है, लाइक कोक्लिया जो है क्या करती है, हमारी हेयरिंग में हेल्प करती है, एंड वेस्टिब्यूल्स क्या करती है, बॉडी बैलेंसिंग में. तो यहाँ पे जब दोनों ऑर्गन ड्यू टू मेडिकेशन अफेक्ट होंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सुनाई नहीं देगा पेशेंट को, हियरिंग लॉस होगा, एंड डिसबैलेंस ऑफ द बॉडी बिकॉज वेस्टिब्यूल्स जो है वो डिसफंक्शनल हुए हैं ड्यू टू डैमेज ऑफ वेस्टिब्यूल टिश्यू. टॉक्सिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, एंटीबायोटिक्स फर्स्ट, ओके, लूप डायरेटिक्स, नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी malarial drugs and anti-neoplastic drugs. Okay, some medications which are affect to the cochlear or vestibules. aminoglycosides जो है वो एक टाइप है या फिर क्लास है एंटीबायोटिक्स का जिसमें कॉक्लियर पे अफेक्ट करने वाली मेडिकेशंस हैं अमिकामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन. वेस्टिब्यूल्स पे अफेक्ट करने वाली हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन. ओके, तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है कैसे कैसे अफेक्ट करती हैं टू दी इनर ईयर वो हम देखेंगे. ऑल मेंबर्स ऑफ द अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स फैमिली आर वेल नोन फॉर देयर पोटेंशियल टू कॉज परमानेंट टॉक्सिसिटी इफ दे एंटर द इनर ईयर. ओके, जो टॉक्सिसिटी है वो कंडीशन कब होती है, जब ये मेडिसिन्स जो हैं पेशेंट एक्सेस लेवल पे ले रहे होते हैं और ये एंटर होती हैं टू दी इनर ईयर विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स. इसकी जो भी मेडिकेशंस होती हैं वो सारी अफेक्ट करती हैं टू दी इनर ईयर. ठीक है, ये इस वजह से इनको हम जानते भी हैं कि इनका साइड इफेक्ट जो है वो इनर ईयर में हो सकता है. ओके, सम ऑफ दीज आर most likely to cause hearing loss and other are more likely to cause vestibular loss. Okay, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हियरिंग लॉस को कॉज करती हैं, कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो वेस्टिब्यूल्स को कॉज करती हैं, एंड अदर कॉज इधर प्रॉब्लम. एंड कुछ मेडिसिन जो हैं सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही कॉज करती हैं, वेस्टिब्यूल्स और कॉक्लिया को इंटैक्ट रखती हैं, उनके सेल्स को डैमेज नहीं करती हैं. ओके, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कैन एंटर द इनर ईयर through the blood stream or by diffusion from the middle ear into the inner ear. Okay, aminoglycosides जो antibiotics हैं वो enter होंगी with the help of blood stream to the inner ear. ठीक है, या फिर from the middle ear. लूप डायरेटिक्स. लूप डायरेटिक्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो हमारी बॉडी से सारा फ्लूइड जो है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, उसको रिमूव आउट कराती हैं थ्रू द किडनी, एंड किडनी क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है एक्स्ट्रा फ्लूइड को थ्रू द ब्लैडर. ओके, यूरेथ्रा. तो जो भी सॉल्ट है एक्स्ट्रा या फ्लूइड है वो रिमूव आउट करने के लिए बॉडी से लूप डायरेटिक मेडिकेशंस यूज होती हैं. दीज ड्रग्स कॉज रिंगिंग इन द इनर ईयर और डिक्रीज हियरिंग दैट रिवर्स व्हेन द ड्रग इज स्टॉप्ड. अगर पेशेंट को पता लग जाता है कि इस साइड इफेक्ट से हमारे कान खराब हो रहे हैं, उसी टाइम में वो स्टॉप करे तो ये कंडीशन जो है रिवर्सिबल है, लाइक ठीक हो सकता है पेशेंट, मोस्टली रिवर्सिबल बट परमानेंट डैमेज में आकर. ओके, बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये परमानेंट कॉज हो या परमानेंट ये प्रॉब्लम हो, बट समटाइम्स जो है ठीक भी हो सकते हैं. यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं, फ्रोसामाइड और टॉर्सोमाइड. कुछ मेडिकेशंस हैं जो लूप डायरेटिक का एग्जांपल है, आप देख सकते हैं. ओके, एनाल्जेसिक्स. टॉक्सिक
effect is reversible and due to it and is due to the reference इंटरफेरेंस एट एंजाइम लेवल. ओके, हमारे लिवर में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ड्यू टू एंजाइम जो ये प्रॉब्लम है वो रिवर्सिबल है. लाइक जो अगर आपको हियरिंग लॉस या वेस्टिब्यूल डिसफंक्शनल हुआ तो ये ठीक भी हो सकता है, बिकॉज क्या है, लिवर क्या करता है, एंजाइम्स को रिलीज करता है. नो स्ट्रक्चरल डैमेज, लाइक इसमें स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहेगा. एंड टिनिटस एंड रिंगिंग, टिनिटस एंड हियरिंग लॉस can be occur. Anti-malarial drugs. Ototoxic effect is due to vessel constriction in the small vessels of the cochlea or stria vascularis. Okay. ऑटोटॉक्सिक ब्लड वेसल्स जो हैं, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ऑटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द कॉक्लिया वो क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी मलेरियल. द इफेक्ट इज रिवर्सिबल विच जनरली अपेयर ऑन प्रोलॉन्ग्ड मेडिकेशन बट डिफरेंस इज परमानेंट. रिवर्सिबल इज पॉसिबल, बट अगर परमानेंट, अगर ये प्रोलॉन्ग मेडिकेशन पे रहा पेशेंट तो क्या होगा, डेफनेस इज परमानेंट. परमानेंटली पेशेंट जो है वो बहरापन हो सकता है उसको. कंजेनाइटल डेफनेस और हाइपोप्लेसिया ऑफ कॉक्लिया हैव बीन रिपोर्टेड इनटू चिल्ड्रन दोज मदर्स रिसीव्ड दिस ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, डेफनेस, कंजेनाइटल डिफेक्ट, डेफनेस और हाइपोप्लेसिया, लाइक जो वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया जो है वो अनडेवलप्ड होंगे अगर मेडिकेशंस जो है एंटी मलेरियल ड्रग्स जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने ली है, तो उनका जो बेबी है वो डेफनेस के साथ बॉर्न होगा. ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं एंटी मलेरियल के, वो आप देख सकते हैं, क्यूनाइन एंड क्लोरोक्विन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकते हैं, हाई पिच टिनिटस इज ऑफन अर्लीस्ट सिम्टम्स. हाई पिच टिनिटस लाइक जो इनर साइड से रिंगिंग साउंड होने प्रेजेंट होगा, ये सबसे पहला साइड इफेक्ट है जो हम जिससे पता लगेगा कि वेस्टिब्यूल्स या कॉक्लिया जो है वो डिसफंक्शनल हो रहे हैं ड्यू टू एनी साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स. एंड वर्टिगो, वर्टिगो क्या है, इट इज अ कंडीशन ड्यू टू डिसफंक्शनल ऑफ द वेस्टिब्यूल्स. ओके, जिसमें चक्कर आते पेशेंट को. सेंसोन्यूरल डिफेक्ट, सेंसोन्यूरल डिफेक्ट डेफिनेस में क्या होगा, जो कॉक्लिया की नर्व्स हैं वो डैमेज होंगी. ओके, माइल्ड टिनिटस टू टोटल हियरिंग लॉस डिपेंडिंग अपॉन द ईच पर्सन एंड फ्रॉम लेवल ऑफ एक्सपोजर टू द ऑटोटॉक्सिन. जो भी मेडिसिन ले रहे हैं पेशेंट का, उसके एक्सपोजर पर डिपेंड होता है कि ये कितने लेवल तक पेशेंट को हियरिंग लॉस या फिर बॉडी इम्बैलेंसिंग का पता लगेगा इस कंडीशन में. लाइक पेशेंट कितना एक्सपोजर हुआ है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम पता लगाएंगे. दे कैन इंक्लूड वन साइड और टू साइड हियरिंग लॉस. ओके, ड्यू टू दिस मेडिकेशन पेशेंट जो है वन साइड या बोथ साइड कैन बी लॉस देयर हियरिंग लॉस. एंड constant or fluctuating tinnitus can be occur, like continue tinnitus जो है वो भी present रह सकता है या फिर fluctuate भी कर सकता है. sometimes जो है normal भी होगा patient. assessment and diagnosis, assessment most important for all patient, but हमें क्या करना है assessment के time में, पेशेंट को वॉक करते हुए आ रहा है वो हमें देखना है, लाइक बैलेंस के साथ आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखना है. ओके, एंड पेशेंट से हम क्वेश्चनिंग करेंगे ड्यूरिंग असेसमेंट, वो कम्प्लीटली या प्रॉपरली आंसर दे रहा नहीं दे रहा वो देखना है. इससे हमें वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया एबनॉर्मलिटीज पता लग जाएंगी. हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम द पेशेंट साइड एंड फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स साइड, हम पूछ सकते हैं कि क्या कंडीशन कब और कैसे अराइज हुई है, पहले कोई कान में इन्फेक्शन तो नहीं था, या कौन सी मेडिकेशन कब से ले रहे हैं. एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द हिस्ट्री कलेक्शन. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें हियरिंग लेवल चेक करना है, ठीक है, एंड बॉडी बैलेंस के लिए भी हमें पेशेंट को खड़ा करके पूछना है, ये देखना है. इलेक्ट्रो कॉक्लियोग्राफी में हमें क्या करना है, कॉक्लिया जो है वो कितना फंक्शनल है कितना नहीं है वो हमें चेक करना है. इलेक्ट्रोनिस्टाग्मोग्राफी में हमें देखना है जो आईज है वो इनवॉलंटरी मूवमेंट कर रही नहीं कर रही है वो देखना है, और जो इक्वल लाइक आई साइड जो है वो कैसी है वो चेक करना है. ओके, next treatment, there is no treatment
एग्जैक्टली लाइक क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे कॉकलिया और वेस्टिब्यूल अगर डैमेज हो गए तो एट द एंड हमें हियरिंग एड एडवाइस करना है फॉर द पेशेंट. बट करेंटली अवेलेबल ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डैमेज एंड रिहेबिलिटेशन फंक्शंस. ठीक है, कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो डैमेज को इफेक्ट कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन फंक्शंस जो पहले हो रहे थे उनको हमें अकॉर्डिंग लाइक विद द हेल्प ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रीट करना है, एडवाइस करना है या फॉलो कराने हैं. मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज यूजली नॉट इफेक्टिव. यूज ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड वेन एवर पॉसिबल. अगर पेशेंट को पता लग गया है कि टॉक्सिक ड्रग की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी वो सारी मेडिसिन को स्टॉप करनी चाहिए. Those medications profound bilateral hearing loss, then it is beneficial for the cochlear implants. ठीक है, दोनों साइड से अगर पेशेंट जो हेयरिंग लॉस हो चुका है तो उस टाइम में हमें कॉकलियर इम्प्लांट कराना है, ऑर्गन जो है वो इम्प्लांट कराना है. एंड देन यूजुअली ट्रीटमेंट गिवन फॉर सडन सेंसोन्यूरल डेफनेस कैन बी एडवाइज. ठीक है, अगर सेंसोरिन्यूरल डेफनेस हो गया है तो पेशेंट को हमें ट्रीटमेंट एडवाइस करना है. विड्रॉल ऑफ टॉक्सिक ड्रग्स में प्रिवेंट फर्दर डैमेज इन दी अर्ली केसेस. ठीक है, जब हमें पता लग गया कि कोई टॉक्सिक ड्रग्स हैं तो हमें ये करना है, फर्दर डैमेज के वजह से उसे स्टॉप करना है, छुड़वानी है. हियरिंग एड आर एडवाइज इन क्लाइंट विथ स्टैब्लिश डेफनेस. ठीक है, पता लग गया कि पेशेंट कंप्लीटली हियरिंग लॉस हो चुका है, देन क्या करना है, उसे टिनिटस देन उसे हियरिंग एड एडवाइस करना है. टिनिटस रिलेटेड बाय माइल्ड हिप्नोटिक्स. ठीक है, टिनिटस हो रहा है तो हमें माइल्ड हिप्नोटिक्स देनी है पेशेंट को, लाइक एंटी एंजाइटी उनको, ताकि ये थोड़ा सा पेशेंट जो है सप्रेस हो जाए और काम हो जाए. नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, assessment the level of antibiotics to ensure adequate treatment and to prevent toxicity. हमें जो पेशेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं उसका हमें देखना है कि कितना उसका लेवल है या कितने mg की ले रहा है, कितनी हार्ड है, कैसे नहीं है, वो चेक करके फिर हमें उसे जो भी टॉक्सिसिटी हुई और जो टॉक्सिसिटी होगी उसको प्रिवेंट करने के लिए बोलना है. एंड देन टीच द पेशेंट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स. उनको बताना है कि कौन सी मेडिसिन आपको जो साइड इफेक्ट हो रही है जिससे उसके बारे में उनको डिटेल में बताना है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. एडवाइस पेशेंट टू अबाउट टॉक्सिक ड्रग्स. कुछ ड्रग्स हैं जिसके बारे में पेशेंट को एडवाइस देनी है कि ये आपको नहीं लेनी है. पेशेंट को टॉक्सिक ड्रग को स्टॉप करने के लिए बोलना है जो उनको अफेक्ट हो रही हैं. एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद एनवायरमेंटल केमिकल्स. कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे एक्सपोजर होकर पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो उसको भी हमें स्टॉप करना है. टीच पेशेंट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन. डॉक्टर्स जो हैं कभी भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन तो वो ओवरऑल आपकी हेल्थ को देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके साथ साथ आपकी हिस्ट्री लेते हैं, लाइक आपको किससे एलर्जी है किससे नहीं है सब पूछते हैं, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस लेनी चाहिए. ओके, थैंक यू गाइस.